हेलो मित्रों, मैं आज मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत सिविल कोर्ट में आया हूं और यहां नल जल अनुरक्षकों के बारे में हमारे आदरणीय एवं प्रिय वकील साहब आज़ाद बाबू से इस पर सभी विषयों पर सारे चिट्ठी को दिखा करके मंत्रणा किया हूं और इन्होंने अपना जो कानूनी पक्ष रखा है नल जल अनुरक्षकों के बारे में, यह बात आप लोगों के सामने मैं लाने का प्रयत्न कर रहा हूं। मैं वकील साहब से यह बात पूछूंगा और वकील साहब एक एक बात को आपको बतलाएंगे कि क्या पक्ष है जल नल अनुरक्षकों का, कैसे जल नल अनुरक्षक सही रास्ते पर हैं, अगर वो काम किए हैं तो उनको पैसा मिलना चाहिए। ये सारी बात वकील साहब कानूनी रूप से बतलाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सर, मैं आपसे नल जल अनुरक्षकों के बारे में कुछ सवाल कर रहा हूं। नल जल अनुरक्षक जो बहाल हुए 1153 पत्रांक सरकार पंचायती राज विभाग के चिट्ठी से, उस पर आपका क्या कहना है? 1153 पत्रांक पंचायती राज विभाग के संकल्प से जो नल जल अनुरक्षक बहाल हुए वह तब तक सेवा में माने जाएंगे जब तक कि नई चिट्ठी और लेटेस्ट चिट्ठी पंचायती राज विभाग के संकल्प के माध्यम से जारी न हुई हो। और जहाँ तक कागजात के अवलोकन से यह बात सामने आ रही है कि 22/6/2021 को पंचायती राज विभाग के लेटेस्ट संकल्प के माध्यम से नई चिट्ठी जारी की गई है। लेकिन उक्त चिट्ठी के अवलोकन से ये स्पष्ट हो रहा है कि नल जल अनुरक्षक की बहाली में कुछ क्राइटेरिया को बदला गया, लेकिन कहीं लिखा हुआ ये नहीं दिखता कि पहले के संकल्प से जो लोग बहाल हैं उन्हें जो है कि सेवा से हटाया जाए। यह सर बताने का कृपा करें कि क्या नल जल अनुरक्षक जो पूर्व से काम किए हैं उस काम के बदले में उन्हें सरकार जो मानदेय तय की है वह मानदेय देगी या नहीं देगी? हमारा लोकतंत्र सिर्फ लोकतंत्र नहीं है, लोक कल्याणकारी गणराज्य है। और लोक कल्याणकारी गणराज्य का अवधारणा ये है कि समाज के हित में व्यक्तिगत हित की बलि चढ़ाई जा सकती है और समाज का व्यापक पैमाने पे हित तभी सार्थक हो सकेगा जब इस तथ्य को आगे बढ़ाया जाए कि नो वर्क नो पेमेंट। और अगर कोई जो है कि वर्क किया है तो उसके किए गए वर्क के लिए समुचित जो है कि उसको पारिश्रमिक जो है कि मिले। और नए संकल्प में कहीं से ये नहीं लिखा हुआ है कि जो लोग पूर्व से जो है वर्क किए हैं प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी द्वारा बहाल किए जाने उपरांत विहित प्रक्रिया उपरांत और सेवा में रहे हैं, उनको उनके पूर्व के किए गए कार्य के लिए पेमेंट नहीं किया जाए। और अगर पूर्व के किए गए कार्य के लिए पेमेंट न दिए जाने की व्यवस्था आती है आगे चल के, तो जो नल जल अनुरक्षक सेवा में रहे हैं बिना कोई अनियमितता सेवा में रहे हैं उनका पारिश्रमिक सरकार द्वारा दिए व्यवस्था द्वारा दिए जाएगा। अगर सरकार नल जल अनुरक्षकों को हटाती है तो नल जल अनुरक्षक को क्या करना चाहिए? कहाँ जाएंगे जब नल जल अनुरक्षक की उन्हें न्याय मिलेगा? देखिए, भारत में एक व्यवस्था एक बात प्रचलित है, संघे शक्ति युगे। तो संघ लोकतांत्रिक संघ अगर अनुरक्षक जो पूर्व से कार्यरत रहे हैं
लोकतांत्रिक तरीके से संगठित होते हैं और अपने संघ का निर्माण करते हैं और लोकतांत्रिक तरीके से पंचायती राज विभाग को अपनी बात को रखते हैं नियम संगत तथ्यों के साथ, तो कानून भी प्रश्रय देगा और मेरे समझ से पंचायती राज विभाग भी उनके किए गए कर्तव्य निष्ठा के लिए उनको मिलेगा। अगर पंचायती राज विभाग पूर्ण रूपेण या मूड बना लिया है कि मैं नल जल अनुरक्षकों को कोई पैसा नहीं दूंगा, इस परिस्थिति में अगर नल जल अनुरक्षक को हाई कोर्ट जाने का नौबत है, उस परिस्थिति में क्या नल जल अनुरक्षकों के पक्ष में फैसला आएगा या विपक्ष में? इस पर कानून क्या कहता है? देखिए, फैसले का पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता और जो जस्ट फेयर और रीजनेबल होता है न्यायाधीशगण उस पर विचार करते हुए फैसला लेते हैं। और जब न्यायालय में आप जाएंगे विधिक प्रक्रिया अंतर्गत, तो मेरा मानना है कि जस्ट फेयर रीजनेबल की अवधारणा के तहत अनुरक्षकों को न्यायालय से न्याय मिलेगा। लेकिन अनुरक्षकों के हित में ये होगा कि वो न्यायालय की प्रक्रिया में जाना अपना अंतिम विकल्प रखें और लोकतांत्रिक तरीके से पहले पंचायती राज विभाग से संपर्क स्थापित करें और प्रार्थना करें कि हम आहता रखते हैं, हम कर्तव्यनिष्ठ हैं और बेरोजगारी के इस दौर में एक उम्मीद की किरण के तहत हमने निष्ठापूर्वक काम किया है, हम पे विचार किया है। अगर विचार नहीं होता है तो न्यायालय को सबके लिए सकते हैं। क्या न्यायालय में न्याय मिलेगी? न्यायालय में न्याय मिलेगी, इसलिए कि भाई हमारा अवधारणा है कि भारत में जो है से कि न्यायालय मंदिर स्वरूप और हमारे जस्ट फेयर एंड जस्टिस एंड जजेस जस्ट फेयर एंड रीजनेबल की अवधारणा को बड़ी खूबसूरती से आगे बढ़ा। लोगों में यह एक विचार गया है कि हाई कोर्ट भी सरकार के दबाव में आकर के काम करती है, इस पर कहाँ तक सच्चाई है? लोगों की कही सुनी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। इस तरह के मानसिकता से हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था कमज़ोर होगी। हमें जिस दीर्घ विश्वास के साथ हमारे पूर्वज, हमारे साथी और हम न्यायालय पर विश्वास करते रहे हैं, उसी दीर्घ विश्वास के साथ हमें अपने जुडिशियल सिस्टम पे विश्वास करना होगा और विधिक प्रक्रिया अंतर्गत जाना होगा, न्याय अवश्य। और मैं अपने व्यूअर्स को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के कानूनी राय को समझने का प्रयास किया। सर, आप अपना परिचय भी दे दीजिए। हाँ, चूँकि परिचय वाला चैप्टर आप पहले से रखे नहीं। मेरा नाम एम.एन. अंसारी है, ऐसे तुलसी नाम आज़ाद वकील साहब के नाम से हमारे लोग हमें जानते हैं। और मैं यहाँ सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर जिला बार एसोसिएशन के पिछले 15 वर्षों से अधिवक्ता के रूप में कार्यरत और सेवा और